हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं, जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, ये विषय आपका बहुत पसंदीदा विषय है और बड़ा अच्छा आपका हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपकी तरफ से और हमारी इसके वजह से हौसला अफजाई भी हो रही है। और हमारी भी फिर पूरी कोशिश यही रहती है कि हम भी पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि जितना भी सही से सही जानकारी निकाल करके आप तक पहुंचा सकें, यही हमारी कोशिश होती है। तो प्रिय साथियों, ये जो कार्यक्रम है, ये आपका, जैसा मैंने कहा, कि मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम मंथली लव राशिफल है। और ये मंथली लव राशिफल जनवरी 2023 का है और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अभी जो हम बात करेंगे आपसे इस कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ जो तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे कि ये महीना जनवरी का 2023 का आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने वाला है। तो साथियों, हम, जैसा कि आप जानते हैं, आप में से अगर हमारा प्रोग्राम जो भी देखते हैं उनको ये मालूम है कि हम विशेष तौर पे 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी होती है आपके साथ, जिसमें कि जो पॉइंट नंबर 1 है वो है सिंगल, यानी कि जो सिंगल जातक हैं तुला लगन राशि के, उनके विषय में बताएंगे कि इस महीने ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है और कितना नहीं। किस बात को लेकर के कि भाई आपका इस महीने, अगर आप सिंगल हैं, कोई मित्र नहीं आया अभी तक आपकी लाइफ में, बनना नहीं पाया या बन नहीं सका, जो भी है, तो क्या इस महीने ग्रहों का कुछ इतना सपोर्ट आपको मिलने वाला है कि आप अपना कोई एक अच्छा मित्र आपको मिल जाए और उसके साथ आप मित्रता अपनी आगे बढ़ा सकें। तो इस विषय में बात होगी। और पॉइंट नंबर 2 होगा कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं साथियों, या आपका अफेयर चल रहा है, तो ये इसमें कितनी प्रोग्रेस आपको देखने को आ सकती है, कितनी ये जो संबंध हैं कितने मजबूत होने वाले हैं इस जनवरी में, या फिर ग्रहों की कहीं उल्टी चाल, या ग्रहों की कुछ जो जिसको कहा जाए कि थोड़ा नकारात्मक परिणाम तो मिलने की संभावना नहीं है ग्रहों के कारण, कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं है ग्रहों की। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आपसे। पॉइंट नंबर 3 होगा कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे इस महीने आपके तुला लगन राशि के जातकों के, जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। पॉइंट नंबर 4 होगा कि भाई आप मैरिड हैं लेकिन कहीं आपका संबंध दूसरी जगह भी है, किसी के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है पहले से, और चल रहा है तो कितना प्रोग्रेस और कितना एंजॉय कर पाएंगे आप अपने इस रिलेशनशिप में, कितना आगे जा पाएंगे, या कहीं इसमें भी कोई बाधा खड़ी तो नहीं हो जाएगी आपके लिए। और यदि आपका कोई पहले से नहीं है तो क्या इस महीने कुछ इस बात की संभावना बनेगी क्या ग्रहों के आधार पर कि आपको कहीं से कुछ इस प्रकार के संकेत मिलें और आप भी आगे बढ़ पाएं। तो इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 होगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कि भाई आप बहुत अच्छे रिलेशन में चल रहे थे, सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि आपका वो मित्र या तो आपसे सेपरेट हो गया, ब्रेकअप कर लिया उसने, या आप पीछे हट गए, या आपके दोनों की सहमति से कुछ ऐसा हुआ। लेकिन अगर आप अभी कुछ गंभीरता से इस विषय में विचार कर रहे हैं, मान लीजिए सोच विचार आपका चल रहा है कि नहीं, हम दोबारा संबंध अपने कायम करेंगे, दोबारा बनाएंगे, इसको रिन्यू करेंगे अपनी मित्रता को और इसको आगे मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए ताली तो दोनों हाथ से बजती है। अगर आप सोच रहे हैं तो क्या आपका वो जो मित्र था या है जिसने आपके साथ संबंध अलग हुआ है, संबंध खत्म करके, तो क्या उधर से कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स की संभावना है? ये भी हम ग्रहों के आधार पर आपको जानकारी देंगे।
तो प्रिय साथियों, आइए आप तुला लगन राशि के जातकों के विषय में बात करते हैं कि जनवरी 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। और सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि सिंगल जातकों के विषय में बात करेंगे। तो साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि जो आप सिंगल जातक हैं तुला लगन राशि के, सबसे पहली बात तो ये है कि 1 जनवरी से लेकर ये 14 जनवरी के बीच का जो समय है आपके लिए, ये समय ऐसा है, यानी कि कहा जा सकता है कि इस महीने के पहले 14 दिन, उसमें आप थोड़ा रोमांटिक भी रहेंगे और आपका जो सोच है वो इस दिशा में आप विचार करेंगे। सोच विचार आपका पूरी तरह से रहेगा, आपके मन में ये चीज़ें चलेंगी, दिमाग में चलेंगी। ऐसा नहीं है कि इस तरीके के विचार ही आपके मन में नहीं आएंगे, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। आपके दिल और दिमाग में पूरी तरीके से ये चीज़ें रहेंगी और आपके ऊपर छाई रहेंगी। और आप सोच विचार के साथ साथ ये भी प्लान करेंगे कि भाई, और देखिए प्लान तो करेंगे ही, जो भी करेंगे वो भी बताएंगे। मतलब कहने का ये है कि आप अपने मित्र को, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जिसके साथ आप मित्रता में आगे जाना चाहते हैं, तो अगर आप, ये वो समय है 1 से 14 का, कि अगर आप इसमें सिर्फ प्लानिंग ही करते रहते हैं आगे की, तो ये समय आपका निकल जाएगा। ये बड़ा अच्छा समय है। अगर आपकी इंटीमेसी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बनने की बहुत अच्छे योग हैं, 1 तारीख से 14 के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी, जिसको आप पसंद करते हैं या पसंद किया है, और आप आगे निकल सकते हैं इस मित्रता में। लेकिन इस समय का फ़ायदा लें आप। और ये फ़ायदा मैं इसलिए कह रहा हूँ, लाभ लेने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये इतना अच्छा योग है कि इसमें आप अगर अपने मित्र को प्रपोज भी करेंगे, एक बार प्रपोज कर दीजिए। अगर आपने प्रपोज करा पहली, लेकिन यहां पर समस्या मुझे ये लगती है कि आपकी तरफ से प्रपोज करने में ही देरी होगी। और आप इस चीज पे, वैसे तो आप पूरे रोमांटिक हैं, मित्रता भी कर ली आपने, बात भी, लेकिन आप पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ऐसा ग्रहों का संकेत है प्रपोज करने के लिए। और हमारा ये कहना है कि इस समय को ना गंवाएं, आप प्रपोज कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने किया तो उसकी अच्छी संभावना रहेगी कि वहां से भी कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाए। क्योंकि पहले 14 दिन वो आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करेगा, आपका जो मित्र है, और उससे आपको भी खुशी होगी कि चलो भाई, मेरे बात जो है ये इन्होंने समझी, सोची, और इन्होंने भी मुझे एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स किया है। लेकिन 14 से 17 के बीच में, 14 तारीख से 17 के बीच में इस मित्रता में किसी ना किसी वजह से कोई ऐसी आपके और उनके बीच में कोई कड़वाहट भी पैदा हो सकती है। लेकिन हालांकि वो कड़वाहट किसी हद तक बाद में थोड़ा, वो एक तरीके से कहा जाए कि नॉर्मल चीज़ें होंगी धीरे धीरे। लेकिन इस 14 से 17 के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर के आपके और उनके बीच में कोई ना कोई तलखी, तनाव बन सकता है। आपको बहुत सतर्क रहना होगा। बल्कि हम तो कहते हैं 14 से 17 के बीच में आप उनके संपर्क में अगर नहीं आते हैं तो बहुत अच्छा है। ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप उनके संपर्क में रहेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन कि जिसकी वजह से आपके बीच में कुछ ना कुछ, चाहे वो हीटेड आर्गूमेंट्स हो जाएं या कुछ और चीज़ हो जाए। तो ये समय अच्छा नहीं है 14 से 17 का आपके लिए। और 17 तारीख से लेकर के माह के अंत का जो समय होगा, आप अपने मित्र के लिए तो पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, और कमिटमेंट भी आप अपनी फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपने पहले किए हैं उनके साथ, ऑनेस्टी के साथ। लेकिन 17 के बाद से इस बात का ध्यान रखिएगा, 17 के से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय है, उसमें आपके मित्र की ओर से आपको पूरा सहयोग मिल जाए, जैसा कि आप अपेक्षा करते हैं, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें हमें डाउट लग रहा है।
तो इसलिए हमने आपसे कहा था अभी चर्चा में आरंभ जब कर रहे थे हम अपनी चर्चा को, कि ये आप 1 तारीख से 14 के बीच में कर लीजिए जो करना है, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। 14 के बाद तो फिर थोड़ा चीज़ें बदल रही हैं, और वो इस रूप में बदल रही हैं कि वो आपके थोड़ा अगेंस्ट में जा रही हैं, तो यहाँ पर फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का महीना आपके लिए रहने वाला है सिंगल जातकों के लिए। अब जो पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं या फिर जो जिनका अफेयर चल रहा है उनकी स्थिति कैसी रहेगी भाई। तो साथियों, आपसे हम बताना चाहते हैं कि यूं तो अगर आप पहले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने विवाह की, कि आप ये मान करके कि भाई हम काफ़ी समय हो गया रिलेशनशिप में हैं या हमारा अफेयर चल रहा है, अब हमको जल्दी विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए, तो उसका योग तो बनेगा, लेकिन इस योग को मैं योग नहीं मानता हूँ। ये सिर्फ 3 दिन के लिए बनेगा, पहली बात तो, और उसमें भी इतना अच्छा योग नहीं है कि जिसको मैं एकदम आपसे कह सकूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं बहुत सॉलिड योग है, बहुत मजबूत योग है और ये आप इसका लाभ लें। नहीं, ऐसा नहीं है। योग तो है, लेकिन योग में समस्याएं बहुत हैं। अरे एक मात्र 3 दिन के लिए उसमें क्या हो पाएगा। तो इसलिए उसको तो एक तरीके से हुआ ना हुआ वो बराबर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस महीने शादी का योग नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि अब ये प्रोग्रेस कितनी होगी आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मित्रता में, और कितना आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यूँ तो आपकी अपनी ओर से अपने मित्र के लिए और मित्र का आपके लिए थोड़ा सा विरोधाभास तो रहेगा। आपकी ओर से तो नहीं रहेगा, लेकिन मित्र की ओर से थोड़ी शिकायतें हो सकती हैं आपको लेकर के। कुछ वो शिकायतें आपसे करेंगे या कुछ और चीज़ों को लेकर के आपसे नाराजगी अपनी जाहिर करेंगे। तो ये महीना कुछ इसी पशोपेश में निकलने वाला है, जिसको कहते हैं ना शिकवे शिकायत। थोड़ा सा गुस्सा हो गया, थोड़ा शिकवे शिकायत हो गई, नाराजगी हो गई, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो ये कुछ इस तरीके का महीना निकलने वाला है। हालांकि 17 तारीख से लेकर के और माह के अंत के बीच का जो समय है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी ओर से तो पूरी तरीके से आप अपने मित्र को लेकर के, अपनी मित्रता को, मित्र की मित्रता को लेके, फ्रेंडशिप को लेके काफ़ी ऑनेस्ट रहेंगे। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं आपके मित्र की ओर से आपको ऐसा एहसास होगा कि भाई जो मित्र है वो या तो नाराज़ है मुझसे, या मेरी चीज़ों से या मेरे बिहेवियर से कहीं कुछ उसको प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ उसके बिहेवियर में थोड़ा सा रिजिडनेस देखने को मिल सकती है। हालांकि वो बात करने से, मिलने से अगर आप चाहेंगे तो वो चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएंगी। ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा इशू बन गया और उसको लेकर के वो बैठे हुए हैं या बात सेपरेशन तक पहुंच गई, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा रहेंगी, शिकवा शिकायत, जैसा मैंने कहा, कुछ नाराज़गी, कुछ अपने मित्र की ओर से आपको ऐसा महसूस होगा, अनुभव करेंगे आप इस महीने। आगे बात करेंगे कि विवाह को लेकर के। तो विवाह का तो भाई देखिए, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके जीवन में तो मैं जो देख पा रहा हूँ कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको लेकर के हेल्थ के इश्यूज कुछ बनते नज़र आ रहे हैं। तो आप, पहली बात तो ये कि देखिए, यूँ तो आपका तो विचार तो वैसे बहुत अच्छे रहेंगे, धार्मिक विचार वाले व्यक्ति रहेंगे इस महीने आप, धर्म में आपकी आस्था रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा कड़वाहट रहेगी। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई इस प्रकार का कुछ ज़्यादा अपनी जो कड़वाहट है मुंह से वो ज़्यादा ना निकले, क्योंकि आपका जीवन साथी को तो हम पहले ही देख रहे हैं कि उनको तो हेल्थ के कुछ इशू बन रहे हैं, कुछ और ज़्यादा ना कुछ परेशानियां खड़ी हो जाएं। तो थोड़ा सा इस मामले में आपको सावधानी रखनी चाहिए पूरे महीने। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, कि एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के आपके, देखिए साथियों, बहुत ही मैं आपसे एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये जो महीना है जनवरी 23 का, और आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन से थोड़ा सा, जैसे व्यक्ति थोड़ा सा अपना एक
नाराज हो जाता है, अपने जीवन साथी से नाराज होकर के थोड़ा सा दुखी हो जाता है, मेरा मतलब है, या थोड़ा इरिटेशन आ जाती है, थोड़ा स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जब घर गृहस्थी में चलती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कहीं दूसरी जगह से आपको कुछ अच्छे पॉजिटिव संकेत मिल गए किसी अपने अपोजिट सेक्स से, तो आप उस तरफ आकर्षित होते हैं। और यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी ही है, आप अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे और चाहेंगे कि आपका कहीं अच्छा कुछ बन जाए ऐसा। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी ओर से जो कोशिशें की जाएंगी उसमें आपको सफलता मिल जाए, इस बात की संभावना मुझे नज़र नहीं आती। क्योंकि दूसरी ओर से भी अगर वो आपको इस तरीके का सपोर्ट, आप तो पूरी तरह चाहेंगे क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ में कुछ थोड़ी समस्याएं हैं, तो आपकी तो इच्छा रहेगी कि मुझे कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसके साथ मैं थोड़ा एंजॉय कर सकूं, थोड़ा सा अपने मन की बात कर सकूं। लेकिन कोशिश भी आप करेंगे, लेकिन इसमें आपको सफलता मिलेगी, इसको लेकर के संदेह है पूरा पूरा। ये हालात रहेंगे आप तुला लगन राशि के जातकों के। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर अंत में 5, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के है कि आप किसी भी कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए तो कैसे हालात रहेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच का जो समय होगा उसमें तो आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको कोई विशेष सफलता नहीं मिलने की संभावना अधिक है, आपकी कोशिश अगर रहती भी है तो। लेकिन आपको कुछ ऐसे भी संकेत मिलेंगे इस प्रकार के भी अपने मित्र के साइड से कि आपको निराशा नहीं होगी, आपको लगेगा कि हाँ, मैं अगर थोड़ा कोशिश करता रहा तो मुझे मेरी मंजिल हासिल जल्दी हो जाएगी। और ऐसा होगा कि जब 17 तारीख में शनि अपना राशि का परिवर्तन करेंगे तब जाकर के आपका एक तो कुछ सही तरीके से आप प्लान कर पाएंगे, और 22 तारीख के बाद से 17 से 22 तक के जो एफर्ट होंगे उसमें 22 तारीख से आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएंगे, मैंने ये नहीं बोल रहा है, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि 17 तारीख से 22 तारीख तक जो भी प्लान करके आप एक अच्छा प्लान करेंगे कि भाई मुझे कैसे मिलना है, किस तरीके से संपर्क उनके साथ बनाने की मैंने कवायद करनी है। और 22 तारीख से लेकर माह के अंत के बीच का जो ये समय है, इसमें आपको कुछ अच्छे संकेत अपने मित्र की ओर से मिलेंगे, कुछ अच्छी इंडिकेशंस मिलेंगी, जिसके कारण आपका थोड़ा सा, एक तरीके से कहते हैं कि मनोबल, मोराल, वो थोड़ा सा बूस्ट होगा और आपकी एक तरीके से हिम्मत बढ़ेगी कि भाई ठीक है, अब मुझे आगे चलना है, आगे बढ़ना है और अब मुझे सफलता जल्दी ही मिल पाएगी, ऐसा आप सोचेंगे सामने की चीज़ों को देख करके। तो कुछ इस तरीके की हालात बनेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जनवरी 2023 का। आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें अपने सोशल और फ्रेंड सर्किल में, ताकि तुला लगन राशि के जो भी वहाँ जातक हैं उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के विषय पर वीडियोस बनेंगे उन सब की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप बेल आइकन जो देख रहे हैं उसको जल्दी से पुश कर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।